सिंदरी नगर निगम चुनाव वार्ड संख्या 54 के रंजीत कुमार बने पार्षद प्रत्याशी। जन अधिकार मंच ने किया इसका ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं G7 न्यूज 24 और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। खबर है झारखंड धनबाद सिंदरी से। नगर निगम चुनाव के दरमियान झारखंड धनबाद सिंदरी वार्ड संख्या 54 में सियासी हलचल तेज हो गई है। जन अधिकार मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रंजीत कुमार को वार्ड संख्या 54 से अपना अधिकारित पार्षद प्रत्याशी घोषित किया है। इस महत्वपूर्ण घोषणा के दौरान मंच के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर परवेश, सौरभ सिंह, मासी रोजी, नरसिंह राम और संपा सिंह ने प्रेस संबोधन किया। बने रहिए हमारे साथ। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान पूछे गए कुछ सवालों को आपको दिखाते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर करें। पता है सर कि नगर निगम चुनाव होने जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। जन अधिकार मंच सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रही है, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, स्वास्थ्य शिविर लगाना, मोतियाबिंद से संबंधित शिविर लगाना। कोरोना काल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। बैजनाथ धाम में 2 साल से ही, या मान के चलिए पिछले साल से ही हम लोग हर साल निःशुल्क कांवरियाँ यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए भेजते हैं सर। यहाँ पे देखा जाए तो सर हम लोग एक वाहन करते हैं, वाहन के रूप में बस भेजते हैं, वो भी AC बस। उसके बाद सर खाने पीने की व्यवस्था वो सारा निःशुल्क होता है, निःशुल्क कराते हैं सर। ये हर साल करते हैं आप लोग? जी सर, हर साल कराते हैं हम लोग। उन्हीं समूह को लेकर इन सामाजिक सरोकार जो हम लोग करते आ रहे हैं, तो उन्हीं समूह को लेकर हम लोगों के जो जन अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं श्री रंजीत कुमार जी, हम लोगों का एक राय है कि उनको इस नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के तौर पे हम लोग उनको चुनाव लड़ाने की घोषणा करने वाले। रंजीत सर 2004 से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोग 2015 में जन अधिकार मंच जो संस्था है उसका स्थापना की। 2021 में जो कोरोना काल के समय में था, वो आपको जैसा कि मैंने बताया कि वैक्सीनेशन कैंप लगाया, उसमें से लगभग 2000 लोगों को हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वैक्सीनेशन करवाया। 2005 से लगातार हम लोगों ने 2000 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2000 लोगों का करवा चुके हैं, जो लाभ लिए हैं लाभार्थी। के बाद हम लोगों ने अंबेडकर नगर में बिजली की व्यवस्था जो थी वहाँ पे दुरुस्त करवाया। ठंड में कंबल वितरण, बच्चों को पाठ्य सामग्री आदि का वितरण करवाया। डाक विभाग में कुव्यवस्था के लिए ज्ञापन सौंपा और भी बहुत सारी सामाजिक कार्य हम लोगों ने किया। उनसे मैं चाहूँगा कि यदि आप लोगों के मन में किसी तरह के प्रश्न हैं तो वो आप संस्था के सदस्यों से पूछ सकते हैं। तो आप बता रहे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता का कैंप लगाना या वैक्सीनेशन करना के अलावा क्षेत्र में जो विकास का काम हो रहा है उससे भारी अनियमितता बरती जा रही, इस पर आपका क्या? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चुनाव विगत 5 सालों से हो नहीं रहा है, तो क्या होता है ना कि जो अनियमितता आती है तो हम अभी असंवैधानिक तौर पे काम कर रहे हैं। जितना होता है अपनी बदौलत करते हैं। जिस दिन हम लोग संवैधानिक पद पे आएंगे तो निश्चित ही पारदर्शिता होगी किसी भी योजनाओं में सर, और भ्रष्टाचार को कम से कम क्या खत्म किया जाएगा। आपको 54 नंबर वार्ड या पूरे सिंदरी में क्या ऐसी समस्या है जो विकराल रूप से दिखती है आपको? सर जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो उसको लेके हम लोग मुखर होंगे कि हमारी सड़कें यहाँ अच्छी हो और रोजगार पे हम लोग काम करेंगे। सिंदरी की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर है, इस पर कोई उचित व्यवस्था नहीं है, इस पर क्या प्रकाश डालेंगे आप? सर ने कहा कि हम लोग अभी वैधानिक पद पे नहीं हैं। अच्छा। जिस दिन आएंगे तो जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं हमारे लोकल में जितने भी PSU कंपनी हैं उनसे बात करेंगे और एस्टेब्लिश करेंगे अच्छी हेल्थ व्यवस्था के लिए। जन अधिकार मंच है आपका नाम,
आपके संस्था जी जी का जी बोलिए ना सर। जनता के लिए कौन कौन सा अधिकार आप दिए हैं अभी तक? सर आपको बताने में खुशी होगी कि आप लोगों के बीच हैं हम लोग, और आप लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। सर आप विगत कुछ दिनों से पता कर सकते हैं, या वर्षों से हम लोग काम करते आ रहे हैं, 15 सालों से काम करते आ रहे हैं। सर आपको मालूम हो कि जॉब कार्ड ये काफ़ी लोगों को पता नहीं था। हम लोगों ने घर घर जाके जॉब कार्ड बनवाने का काम किया, सरकारी तंत्र से मदद लेके, और काफ़ी लोग उसमें लाभ। बच्चों के लिए आपके पास क्या है? शिक्षा तो सरकार दे रही है, बच्चों के लिए विशेष क्या करेंगे आप? बच्चों के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, स्कूली व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे। उनकी जो स्कूलें हैं बीपीएल पे हैं, तो उस पर हम जरूर काम करेंगे सर। जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूलें हैं वो बीपीएल पे लेते नहीं हैं, उनको हम बीपीएल में ज़्यादा से ज़्यादा उनका अधिकार। आपके क्षेत्र में जो 54 नंबर क्षेत्र है, वार्ड नंबर 54, उसमें हार्ल और केटीएमपीएल जैसी कंपनियां हैं, पावर मैग भी अब वासरी बना रही है। नियोजन पर अभी बताया तो कि हम लोग संवैधानिक पद पे नहीं है, फिर भी बहुत लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिलाया। आपको मालूम होगा सर, जब HURL की नींव रखी गई थी, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को उनसे कोऑर्डिनेशन करवा के काफ़ी लोगों को रोजगार दिलवाया है। और आज भी सर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अपने स्तर से, और काफ़ी युवा रोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और निश्चित ही भविष्य में भी और भी हम जो कहा ना आपसे कि जो PSU कंपनी हैं और जो टासरा का जो प्रोजेक्ट आया है, अगर वैधानिक पद पे आएंगे तो 100% रोजगार यहाँ पे हम लोग लाने का काम करेंगे। वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, सर वृद्धों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल है यहाँ पे। हॉस्पिटल का एक समस्या है कि जैसा कि आप लोगों को पता है 210 या कितने बेड का है, तो सर 210 बेड। हाँ, अगर वो चालू हो जाता है तो वृद्धाओं के लिए भी अलग। हमारा तो विजन क्लियर है सर, महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ने का काम किया जाएगा। और जब हमारे पार्षद संस्था के नेता हमारे बन के जाएंगे तो निश्चित इस पर काम किया जाएगा सर। भविष्य सिंदरी के लिए, सिंदरी की आम जनता के लिए क्या संदेश होगा? सिंदरी की आम जनता से यही हमारा आग्रह होगा, निवेदन होगा देवतुल जनता से कि आप के पास मौका है एक अच्छे व्यक्तित्व को, एक अच्छे जानकार व्यक्तित्व को वैसे जगह पे भेजने का काम करे जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं उसका निदान करा सके। डॉक्टर परवेज सर से प्रश्न होगा कि आपके रोटरी क्लब के अंतर्गत जो है बहुत सारे लोगों का जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, क्या ये जो संस्थान के मैंने रोटरी की तरफ से हो रहा है वो उसका परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं हो सकता, ताकि जो है जो नहीं है मैंने जिनको सुविधा नहीं मिल पाती, जो कहीं नहीं जा सकते, उनको भी ये सुविधा मिल पाए? बिल्कुल, देखिए रोटरी क्लब से तो मैं रंजीत सिंह 2011 से रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, और कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशन भी करवाया। और गौशाला में आपको पता होगा, गौशाला का जो OT से जुड़ा हुआ जो बिल्डिंग है वो रोटरी क्लब ने ही बनाया है, और वो अस्थायी तौर पे बनाया गया। और इवन कि पहले जो ऑपरेशन हुआ करती थी उसमें पहले टेंट बना के लोगों को रखा जाता था बाहर में, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, तो भी रोटरी क्लब ने तैयार करवाया था। और इसकी कोशिश पूरी रहती है कि हर एक साल ये व्यवस्था जो बनी रहे कि हर एक साल जो हमारे पास जो भी 80, 100, 150 लोग जो आते हैं ऑपरेशन के लिए, जिनके आँख की रोशनी हम लौटा पाते हैं, ये व्यवस्था हमारे हर साल चलती रहे। और ये निश्चित तौर पे रंजीत जी अगर पावर में आते हैं तो बिल्कुल ये जो है सुनिश्चित की जाए कि हर एक साल ये व्यवस्था हमारी चलती रहे। मेरे हिसाब से रंजीत जी जो जिस तरीके के व्यक्तित्व के इंसान हैं, मैं उनके साथ काम करके देख चुका हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड टीम लीडर। एक टीम लीडर के हिसाब से मैं उनको जानता हूँ, और मैं आज उनसे 14 साल 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस चीज़ को मैंने भली बात है खुद महसूस किया है। अच्छा मौका मिला है, अगर मौका दिया जाए तो ये भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि हर एक साल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमारा चलता रहे। आपको महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या सोच रही हैं कि आपके जो लीडर है वो किस तरह से काम करें? शहर के मैंने महिला लोग के प्रति जो रिस्पेक्ट सम्मान है वो हम रोजी जी, राजकुमारी जी, 3 जन आज 10-12 साल शहर का इस जन अधिकार मंच से जुड़े हैं। हम लोग अपने अनुभव किए हैं, शहर जो महिला लोग के प्रति जो
उनको जो भावना है वो हर समय बड़े नहीं छोटे से चाहते, छोटे से इंसान महिला ज़्यादातर की आगे पहुँचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात अब जन अधिकार मंच के अध्यक्ष को उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार सम्मानित किया गया। आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। चलिए 54 नंबर वार्ड के पार्षद प्रत्याशी से बात करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा आम जनता के लिए। 54 नंबर वार्ड से आपको पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रही है बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने जन अधिकार मंच के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया है। साथ ही ये कहूंगा कि मैं उनके विश्वास को 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा और ना सिर्फ अपने जन अधिकार मंच के सदस्यों के विश्वास पर बल्कि वार्ड संख्या 54 के जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितनी भी जनता है, उन सब का भरोसा कायम रखने का प्रयास करूँ। मैं जन अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ रंजीत कुमार। चुनाव से संबंधित और सिंदरी से हर एक बड़ी छोटी खबर को इस चैनल पे मैं लेकर आता ही रहूंगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।